2 टाइम ट्रेनिंग करना, स्टडीज़ को साथ लेके चलना, छुट्टी का भी कम होना, अब्बा का भी यकीनन प्रेशर होगा, फैमिली का भी प्रेशर होगा। तो ये तो बड़ा किस तरह से सिर्फ वो मुझे वो कुलिया बताएं, चूँकि आपकी जर्नी यकीनन बहुत लंबी है। यूनिवर्सिटी में जिस वक्त आप पढ़ रहे थे, यानी ये विद पढ़ाई, जबकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, एक वैसे इंजीनियर बनना ही बड़ा मुश्किल है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इटसेल्फ काफ़ी उसके लिए जो है ना आपको स्टडी करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा गलत मैसेज नहीं है जाएगा अगर मैं इस तरह समझूं कि भाई माँ बाप के अगेंस्ट आप अगेंस्ट चले गए हुए अपने गोल को लेके, या मुझे लगता है शायद कि जब आप किसी चीज़ को जुनून हो जाता है तो आपके बड़े भी आपका साथ देते हैं। मतलब अर्श मोहल्ला पर आ गए, वैसे ही आप जाए ना जिम में तो आपको कोई एक नया बंदा मिल जाता है। हर बंदा तो ट्रेनर बना हुआ होता है। थेरेपी भी से आप ले सकते हैं। अच्छा, CBT, अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप AI से ले सकते हैं। अच्छा, आजकल जो मसले आ रहे हैं लोगों के साथ, तो कहते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा और अकेलापन दुश्मन है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ AI है। हमें बहुत टाइम चाहिए, मतलब टाइम के मैं तो कहता हूँ 50 साल चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ोहेब हसन यानी तंदुरुस्त वाला ज़ोहेब हसन आपके हाजिर खिदमत। और यार जिस तरह पहले से मैंने आपसे वादे किए हैं, जो कि वादे वफ़ा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे तमाम वादे आप लोगों के साथ वफ़ा हो, क्योंकि आपका हमारा एक बड़ा अच्छा सिलसिला है और यकीनन मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जुड़ा रहे। बहरहाल मेरे साथ आज मेरे पॉडफिट, यानी ये जो पॉडकास्ट है ये पॉडफिट भी है, चूँकि हम बात करने लगे हैं फ़िटनेस की। तो आज मेरे साथ नन अदर दैन मतलब पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके इन्होंने कॉम्पीट भी किया है। तो मेरे साथ हैं जनाब यासीन साहब। तो वेलकम यू यासीन, आपको बहुत बहुत वेलकम मेरे प्रोग्राम में। और आज देखें, बेसिकली यासीन को बुलाने का वजह यह है कि यासीन से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे। बहरहाल हम ओवर टू यासीन करते हैं। तो यासीन मुझे बताएं कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो यासीन थोड़ा कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे हाउ ऑल स्टार्टेड। मैं साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि यासीन जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए साथ साथ जी बॉडी बिल्डिंग, जो कि बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसको अडॉप्ट कैसे किया, किस तरह आप इस तरफ आए, तो क्या आपको इसके पीछे कौन सी मोटिवेशन थी? अच्छा, मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट जो हुआ है, मैं 17 ईयर का था जब मैं स्कूल में, तो तब से ही मुझे इस चीज़ का पैशन था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। तो स्कूल से मैंने स्टार्ट कर दिया था। देन कॉलेज में भी करता था वर्कआउट। बट ये होता था कि एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम के वक्त मैं छोड़ देता था जिम, क्योंकि आपको पता है कि घर वालों का बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं जाओ जिम। शौक तो था कि जाऊँ, लेकिन घर वाले कहते थे कि नहीं, पेपर दो। खैर फिर फर्स्ट ईयर हुआ, फिर मैंने इंटर किया, प्री इंजीनियरिंग की है मैंने। देन उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरा। जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो उस वक्त बस एक जुनून, एक शौक था कि कंपटीशन मुझे खेलना है। तो उस वक्त मैंने नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान टाइटल्स का विन किया माशाल्लाह। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जिस वक्त आप पढ़ रहे थे, यानी ये विद पढ़ाई, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, एक वैसे इंजीनियर बनना ही बड़ा मुश्किल है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इटसेल्फ काफ़ी उसके लिए जो है ना आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो उस दौरान आपने किस तरह मैनेज किया? मेरा एक फर्स्ट सेमेस्टर था ना, स्टार्ट हुआ था उस वक्त, तो फिर मुश्किल तो बहुत हो रही थी। फिर टीचर्स भी अलाउ नहीं करते छुट्टी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस की, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे परमिशन दें, तो उन्होंने परमिशन दिया कि आपको लीव 3 डेज़ का मुझे जो है लीव मिला था उसमें। अच्छा, 3 डेज़ की लीव के बाद? 3 डेज़ की लीव मिली थी। बट उसमें सीन ये था कि प्रिपरेशन करना ऐसा था कि जैसे मैं सुबह जिम जाता था मॉर्निंग में ना, फजर के बाद, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। सही है, यूनिवर्सिटी से मैं 9 बजे क्लास होती थी और 12 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक, फिर 2 घंटे का रेस्ट होता था। फिर उसके बाद फिर मैं जिम जाता था 6 बजे। अच्छा, 2 टाइम ट्रेनिंग करना, स्टडीज़ को साथ लेके चलना, छुट्टी का भी कम होना, अब्बा का भी यकीनन प्रेशर होगा, फैमिली का भी प्रेशर होगा। तो ये तो बड़ा
किस तरह से सिर्फ वो मुझे वो कुलिया बताएं, चूंकि आपकी जर्नी यकीनन बहुत लंबी है, हाँ। तो मुझे वो कुलिया बताएं। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि नाज़रीन ये सुनना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो चाहते हैं कि जी हम भी इस तरह से बॉडी बनाएं या अपनी फिजिक के ऊपर जो है तवज्जो दें, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं उनकी। कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई स्टडी करता है। आजकल वैसे भी फिटनेस के अगेंस्ट जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं मैं तो जी बड़ा बिजी हूँ, ये बड़ा अजीब सा जवाब होता है। बहरहाल, तो आपने ऐसा कौन सा ऐसा कुलिया था जिससे आपने घर वालों को मनाया? मैंने तो घर वालों को एक तो कि किसी बात को मैंने ना नहीं की, मतलब कि स्टडी हो या कोई काम हो घर के, मैंने कभी ना की। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की जहाँ बात आई ना, तो उस वक्त अच्छा, मैंने आप ना सख्त की। हो जाते थे मैं भाई, सब मैं तो जाता नहीं। था, बस तो मैं बुरा नहीं करूँगा। मानते थे घर वाले? शुरू में मानते थे, फिर उसके बाद वो एग्री हो गए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये सुधरने वाला नहीं, यही करेगा ये। अच्छा, मतलब अगर आपने गोल्स को अचीव करना होता है तो आपको फिर सख्त होना पड़ता है, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं इसको ऐसे बिल्कुल। ही समझूं। लेकिन ये थोड़ा सा गलत मैसेज नहीं है जाएगा अगर मैं इस तरह समझूं कि भाई माँ बाप के अगेंस्ट आप अगेंस्ट चले गए हुए हैं अपने गोल को लेके? या मुझे लगता है शायद कि जब आप किसी चीज को जुनून हो जाता है तो आपके बड़े भी आपका साथ देते हैं। ये जुनून एक ऐसी चीज है कि उसकी उसकी वाइब्स ऐसी होती है कि हर बंदा आपके साथ हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, घर वाले कहते थे कि नहीं नहीं करो नहीं करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसको पैशन है। अच्छा सीन ये हुआ कि मैं एक दफ़ा बीमार हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गया ना, तो मेरी वालदा सुखैरात थी, तो वो भी साथ गई मेरे। तो गए हम लोग डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ। और वालदा से पूछा कब से कर रहा है? मैंने कहा टाइम से कर रहा है, और ये कुछ करता ही नहीं है। पर डॉक्टर ने कहा पढ़ता है? बोला हाँ ये पढ़ता है। और ये गलत गैदरिंग में बैठता है? मैंने कहा नहीं, गलत गैदरिंग में नहीं बैठता। तो डॉक्टर ने कहा आप क्या चाहेंगे, जिम छोड़ के गलत गैदरिंग में बैठे? अच्छा, तो मैंने कहा कि नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने भी अपनी जवानी में बॉडी बिल्डिंग की थी। तो फिर वो बात अम्मी को मोटिवेट किया, तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है चलो सही है, तुम्हें आज से अलाउ करते हैं अच्छा, चीज़ें। वैसे तो जैसे आपने बताया तो आपकी इनिशियल जर्नी थी जिसमें वालदा आपकी जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे जाके जो है एग्री कर गई। इंटरनेशनल कौन कौन से आपने जी कंपटीशन खेले, किस तरह से आप इंटरनेशनली गए, क्या जर्नी है वो क्या किया आपने, कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी शौक होता है कि जब उन लोग दरअसल हमारे प्रोग्राम यानी कि तंदुरुस्त के पॉट फिट के अगेंस्ट के तवस्सुल से आप लोगों को ये भी बताएं कि जी अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और कंपटीशन खेलना चाहते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स ऐसे हैं, कौन कौन सी जो है आपकी एसोसिएशन ऐसी है जिसको ज्वाइन करें और जाके जो है कॉम्पीट कर सकें? अच्छा, बॉडी मैं शुरू से ही लड़कों को एक ही बात, सबको एक ही बात समझाता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग तो कर रहे हो सही है, साथ अपना अकाउंट भी मेंटेन करो। अच्छा। ठीक है, अब आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप अपना एक अकाउंट, बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको वीज़ा इश्यूज हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को, तकरीबन 40 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, बट उनका नहीं हुआ ना, वीज़ा नहीं लगा। तो मैं अपना बैंक बैलेंस और सब चीज़ें बैलेंस रखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि उन्होंने जब चेक किया तो उसने कहा ठीक है, जो चेक करते हैं जो वीज़ा, और जो यहाँ पे मेरे दोस्त भी बन गए वो, तो उन्होंने कहा कि भाई सही तुम्हारा अकाउंट मेंटेन है, सब चीज़ें हैं, तो तुम्हें वीज़ा इजीली इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी लोग मुखालिफ भी हो गए कि छोड़ो, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, नहीं लगेगा वीज़ा तुम्हारा, यही नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते। पहले भी हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो मैं तो कहता हूँ कि बॉडी बिल्ड में इफ़ एंड बट्स नहीं है। इफ एंड बट्स नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर जिसने इफ़ एंड बट्स में रहा वो तो गया वो अपनी चीज़ों से। अच्छा, देखिए आप एक यासीन बेसिकली आप मुझे बताया आपकी जर्नी बड़ी टफ है, आपने माँ बाप को भी मनाया, ठीक है, लेकिन पैरेलल आपने अपने आप को एजुकेशन के साथ भी ऑगमेंट किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर माशाल्लाह हैं आप, ठीक है, और जिस तरह से रोज़ ब रोज़ नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई ने बहुत ज़्यादा इस वक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है काफ़ी टेकअप कर लिया हुआ है चीज़ों को। तो क्या बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस वर्ल्ड में भी टेक्नोलॉजी का कोई रोल होगा? इस बारे में कुछ बताइए। जी, देखें, इंसान है ना, हम में हर एक दौर आया है। हम पहले स्टोन एज में थे, सही है ना, हमें कपड़े तो थे ही नहीं उस वक्त, ना ठीक है। खाना का पता था, ना किसी चीज़ का पता था। पत्थरों का दौर था वो। फिर उसके बाद फार्मर एज आए, उसके बाद हमें खाने का पता चला, हमें क्या खाना है, किस तरह खाना है। उसके बाद एग्रीकल्चर दौर आया, फिर उसमें कपड़ों का पता चला। अब जो दौर है ना वो है इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन। जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो उतनी ज़्यादा आगे जाएगा।
ठीक है। आप एआई बहुत अच्छा एक टूल है आगे बढ़ने का। अच्छा, जी। तो इसका क्या रोल हो सकता है? अच्छा देखिए, एक बात कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होना भी ना आपके लिए मसला क्रिएट कर देता है। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गूगल पे मैं सिंपल लिखता हूँ हाउ टू फैट लॉस में लिखता हूँ, तो मुझे जी कोई तकरीबन 250 से ज़्यादा आर्टिकल, वेबसाइट्स, लिंक्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब के वीडियो। तो लेजिट कौन सा है, एक किस तरह से पिक करूँगा? प्रैक्टिकल अगर आपका चीज़ों में, तो फिर आप बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अदरवाइज आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल, गाइडेंस ज़रूरत तो तो पड़ेगी इसका आपको। मतलब ये है कि जी विदाउट ट्रेनर कोई काम नहीं कर सकता फिटनेस वर्ल्ड में? ट्रेनर तो ज़रूरी है, हमें चाहिए होगा ट्रेनर, क्योंकि अगर एआई तो हमें हेल्प नहीं देगा ना, सपोर्ट नहीं करेगा, 45 डिग्री में लेके नहीं जाएगा एआई हमें, तो वो तो हमें ट्रेनर कोच तो चाहिए है लाजमी। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि एआई क्या रोल प्ले कर सकता है? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि एआई जो है रोल प्ले कर सकता है। फिटनेस वर्ल्ड अच्छा, में किस तरह से रोल प्ले करेगा, मैं भी जानना चाहूँगा। सही। और मैं चाहूँगा कि जी जो लोग देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, उन्हें भी पता लगे कि एआई, चूँकि आज के स्पॉट फिट का मकसद ये होना चाहिए इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो इनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। तो क्या मैं समझूँ कि एआई रिप्लेस कर सकता है ट्रेनर्स को? नहीं, फिर रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई है कि आपको डाइट प्लान बना के दे सकता है, ठीक है, आपको वर्कआउट प्लान बना के दे सकता है। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैं एआई को कह सकता हूँ कि मेरा वर्कआउट प्लान बना दे, वो बना देगा? जी बिल्कुल बना देगा। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, गुड। और क्या कर सकते डाइट हैं? में जैसे आपको बॉडी फैट परसेंटेज है, आपको पता है कि मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 30% है, आप उसको कहेंगे 30% बॉडी फैट है, उसके हिसाब से वो डाइट प्लान आपको बना के डिज़ाइन करके दे देगा फ़ौरन। अच्छा, जी। तो मतलब ये तमाम चीज़ें हम जो है एआई के थ्रू कर सकते हैं। जी। तो अगर एआई इतना ही टेकअप कर सकता है, तो मुझे अगेन मेरा वही सवाल है, इसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिएगा, बढ़ा के बताइएगा। तो फिर क्या ट्रेनर्स की, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनर्स को वैसे ही नहीं मानते। जी। ठीक है, बहुत सारे जिम्स में ऐसे लोग आते हैं जो खुद ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेनर्स हायर नहीं करते वो, बेशक उनका नुकसान हो, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन उन्हें एआई जैसा टूल मिल गया तो वो तो समझेंगे जी हम तो मतलब अर्श मोहल्ला पर आ गए। वैसे ही आप जाए ना जिम में, तो आपको कोई एक नया बंदा मिल जाता है, हर बंदा तो ट्रेनर बना हुआ होता है, उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसके साथ 4 न्यू 20 साथ होते हैं और उनको वो गाइड कर रहा होता है। तो आपको लगता है कि जी इस तरह के लोग जो है ट्रेनर को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, या एआई 100% जो है ना ट्रेनर को रिप्लेस कर देगा? इस तरह के इशू को किस तरह से टेकअप किया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेनर्स है ना, ट्रेनर्स को वो ट्रेनर वो पीछे रह जाएगा जो एआई यूज़ नहीं करता। अच्छा, जी बिल्कुल। हर वो ट्रेनर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो पीछे रह जाएगा जो एआई टूल यूज़ नहीं करता। मतलब ये बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने पॉइंट दिया है कि हर वो बंदा, अगर मैं इसको मतलब दोबारा से इनको रीवर्ड करना चाहूँ, तो हर वो बंदा जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, वो पीछे रह जाएगा और टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देगी। टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी या वो बंदा रिप्लेस कर देगा जिसको टेक्नोलॉजी का पता होगा। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी के साथ या स्किल्स को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को। बहुत ज़रूरी है। जी। और वो बंदे जो कहते हैं कि ट्रेनर उनको नहीं चाहिए या खुद सारे वर्कआउट कर लेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो भी नहीं कर कर सकते। उनको एक ट्रेनर चाहिए होगा जो उनको गाइड करे। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको अगर बाइक चलानी है, तो एक बाइक चलाना पहले आनी चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है, कोई ट्रेनर होगा जो आपको सिखाएगा कि बाइक चलानी कैसे। आप जब बाइक चलाना सीख जाएं, तो उसके बाद फिर आप चलाएं, उसको एंजॉय करें। एंजॉय करें। जी। तो यू मीन टू से कि जी आपको एआई से आप सीखिए, अपना प्लान लीजिए और अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस कीजिए। बिल्कुल। उसके साथ एक एफिनिटी बनाइए, उसको अलाइन कर लीजिए और फिर जो है ट्रेनर के साथ उसकी इम्प्लीमेंट करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं कि जिस वक्त हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फेज़ में होते हैं, लाइक ट्रेनिंग वाला फेज़ होता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ। तो आपके पास ब्रेन पे एक प्रेशर होता है, माइंड पे एक प्रेशर होता है, ठीक है, आप सुबह शाम वो सोच होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होते हैं। तो क्या एआई इसमें आपके साथ कुछ रोल प्ले कर सकता है? उस वक्त आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, अम्मी, भाई, बहन, गर्लफ्रेंड, दोस्त, जो भी आपको सुन सके, आपको बता सके। वैसे जब डाइट पर जाते हैं तो बोलना भी बंद कर देते हैं, तो क्या एआई इस वक्त रोल प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल। किस तरह से? 1-on-1 आप बात कर सकते हैं एआई से, एआई आपको जवाब देगा उसका। अगर आपको मसले हो तो ये होती है
थेरेपी भी से आप ले सकते हैं, उसको कहते हैं अच्छा। CBT, अच्छा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आप AI से ले सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। जबरदस्त। आजकल जो मसले आ रहे हैं लोगों के साथ, तो कहते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा और अकेलापन दुश्मन है, तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ AI है, आप इससे बात कर सकते हैं, ये आपको जवाब देगा। अच्छा जी, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा, लेकिन इसमें इमोशन मिसिंग होता है, हाँ, इमोशन मिसिंग होता है, तो मतलब इंसान को 100% तो रिप्लेस नहीं कर सकता यार। नहीं, इंसान को नहीं और कर सकता। स्पेशली हम अभी चूंकि फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल हाँ। में फिटनेस ट्रेनर का रोल तो नहीं खत्म हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। फिटनेस ट्रेनर तो हमें लाजमी चाहिए। अच्छा और इमोशन की बात करें तो बस कुछ सालों की बात है, इसमें इमोशन भी आ जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। चले, मैं ये कहता हूँ इसको इस तरह कंक्लूड करते हैं कि एआई जो है आपको अच्छा असेस कर सकता है, जी और इस असेसमेंट को, जो उसकी असेसमेंट है या जो उसकी इनपुट्स हैं, उसको एक अपने ट्रेनर के साथ अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक जी। है, तो चलें, आप बात तो ये तो बात समझ में आ गई कि जी एआई इस तरह से जो है लोगों की हेल्प कर लेगा, लोगों को साइकोलॉजिकली जो है उनको बैकअप दे देगा। ठीक है, लोगों को लेकिन ट्रेनर की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ ये है कि जी लोग इस वक्त स्पेशली ये मतलब ये ओपन सीक्रेट है कि जी बॉडी बिल्डर्स जो हैं, स्पेशली जो कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, वो स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या एआई उन्हें स्टेरॉइड भी रिकमेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैं फिर से कहूँगा एक कोच चाहिए आपको, जो क्योंकि स्टेरॉइड जो है ना, ये डेंजर चीज़ है। जी ये बहुत डेंजर हो जाएगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी कि एआई आपको बता दे ये दवा इस्तेमाल कर लो, और यू डोंट नो, फिर तो डॉक्टर का भी रोल खत्म हो गया, फिर तो सबका रोल खत्म हो गया। आप बताएं इस बारे में कुछ। टेक्नोलॉजी में यही आगे गई है, लेकिन अब इतने आगे नहीं गई है कि वो बता दे कि आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे ये स्टेरॉइड है, और ये हर बंदे की बॉडी का आपको पता है अलग सिस्टम होता है उसमें, तो और ये स्टेरॉइड्स जो चीज़ें हैं, ये सब एक केस स्टडीज होती हैं, ये केस स्टडी है ये। अच्छा, जी बिल्कुल। मैं नहीं समझा क्या केस स्टडी से क्या मुराद है आपकी? मतलब केस स्टडी से ये है कि कोच होता है ना, एक कोच को पता होता है कि मुझे इसको इस वक्त क्या अच्छा, देना यू है। मीन टू से कि जो बंदा यूज कर रहा होता है वो जो यूज करवा रहा है, जो यूज कर रहा होता है जी वो एक केस स्टडी कर रहा है किसी एक को लेके, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है हाँ उसके लिए जिसके ऊपर वो यूज कर रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो इसलिए जो है एआई इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। अच्छा यासीन, चूंकि आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग भी करते रहे, दूसरे ममालिक में जाके आपने जी पार्टिसिपेट भी किया है, तो पहले तो नाज़रीन को बताइए आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते रहे और कहाँ आपने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया? जी मैंने रिसेंटली जो पार्टिसिपेट किया, मैंने स्पेन में किया। अच्छा, स्पेन गए थे आप, यूरोप जाके, जी, बिल्कुल। और क्या थे कंपटीशन? ये मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन था। अच्छा माशाल्लाह। जी, जिसमें मेरी 4th पोजीशन आई। अच्छा, 4th पोजीशन थी जी आपकी, और जबरदस्त यार, ये तो बड़ी माशाल्लाह एक अचीवमेंट है। हम सिर्फ दूसरे एथलीट्स को रोते रहते हैं, लेकिन आपकी बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है कि आप मिस्टर वर्ल्ड में जाके आपने खेला। तो क्या फर्क पाया आपने, इतने बड़े स्टेज पर गए, तो पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग का जो तरीकाकार है उसमें और इंटरनेशनल जो आपने डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स से वहाँ पे मिले होंगे, तो क्या फर्क पाया आपने? अच्छा, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक वही ओल्ड बॉडी बिल्डिंग चल रही है। अच्छा जी हमें बहुत टाइम चाहिए, मतलब टाइम के मैं तो कहता हूँ 50 साल चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें। अच्छा, जी क्यों अगर ऐसा क्यों? जैसे हम कहते हैं कि IFBB खेल रहा है बंदे को, तो उसके लिए अगर हमें एक चैंपियन बनाना है इस मुल्क से, तो उसके लिए 50 साल चाहिए। अच्छा, क्या वजह है इसकी? क्योंकि यहाँ पे ना लोगों ने अपने अपनी अपनी मस्जिदें बनाई हुई है, और बस कहते हैं कि यही है जो हमने किया है और कुछ नहीं है, लेकिन बाहर ईगो सेंट्रिक है लोग। जी बिल्कुल ईगो सेंट्रिक ऐसे ही है। कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, हाँ। लर्न नहीं करना चाहते, हाँ सीखना नहीं चाहते। जी। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर, और जिसको आता है वो बताना नहीं चाहता। बिल्कुल, जिसको आता है बताना नहीं चाहता। अच्छा, मुझे लगता है कि जी अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में मेरे ख्याल में ये चीज़ तो काम नहीं करेगी कि जी मुझे आता है तो मैं किसी को ना जी बताऊं। बिल्कुल, ये फायदा हो गया मेरे से। अच्छा, टेक्नोलॉजी से सबको ये फ़ायदा हुआ है कि जी डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जी। लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पीछे हैं हम, तो क्या करना चाहिए इसको बेहतर करने के लिए? एजुकेशन करनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक फील्ड में बिल्कुल। स्पेशलिस्ट होने चाहिए लोग बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को पढ़ें। अच्छा,
ठीक है, फाइन। और बीइंग एज अ जिम ओनर, आपको क्या लगता है कि क्या जिम का बिजनेस, क्या ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है? अच्छा, जो जिम जो है अगर हम देखें 2014 से पहले ये बहुत नीचे थी बिजनेस ना। हाँ, इसको जिम कोई इंडस्ट्री ने एकदम पूछता से नहीं था, इवॉल्व किया है। इसको कोई पूछता नहीं था। इवन कि मैं उस वक्त जिम में जॉब करता था, तो और मेरे जिम ओनर भी थे साथ, एक दो बैठे हुए थे। तो उनके एक दोस्त आया, उन्होंने बोला क्या करते हो? उन्होंने, मैं जो है जिम का काम करता हूँ। मेरे ओनर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिम का काम तो करते हो, इसके अलावा क्या करते इसके हो? अलावा क्या करते हो? अच्छा अच्छा, ये सवाल मुझसे भी कई दफ़ा हो चुका है। ठीक है, जब मैं अच्छा। यूनिवर्सिटी में था तब भी मुझसे सवाल होते थे यही। इवन के रिश्ते, जब जब शादी की बात चल रही थी उस वक्त भी बात पूछी जा रहा था, जिम का तो काम करता है ये, इसके अलावा क्या करता है ये? तो मैंने कहा इससे अच्छी अर्निंग नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लोगों को पता, अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त ना। 2014 के बाद जो जिम का जो बिजनेस है वो ग्रो किया उसने, और ये मजीद ग्रो करेगा। अच्छा, अभी ग्रो करेगा? बिल्कुल करेगा ग्रो। अभी बहुत खाली जगह है जो उसको पुर होनी है। मतलब पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है इस इसका। वक्त है, बिल्कुल है। तो ये जो गिरती हुई इकोनॉमी है, इसका इम्पैक्ट आया है आपके जिम बिजनेस पर? जी बिल्कुल आया क्योंकि आपको पता क्योंकि है। मुझे लगता है कि हाँ। जिम अभी तक एक लग्जरी है हम्म। पाकिस्तानियों के लिए। जिम लग्जरी है या नहीं, ये एसेंशियल है? अच्छा, तीन चीज़ों से दुनिया चलती है, नीड, वांट, डिमांड। ठीक है। सही है। जिम को जो है ना अभी इस वक्त पाकिस्तानियों ने ना डिमांड में ही लिया हुआ है कि होगा तो करेंगे, पैसे होंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर जाएं तो उन्होंने इसको, इस चीज़ को, जिम को ना नीड बनाई हुई है। मतलब अगर ऑफिस है, अगर ऑफिस में ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम में वो बैठ के कोई चाय और ये इस तरह सुट्टा नहीं मारते सुट्टा सिर्फ। नहीं पी रहे, वो जिम जा रहे हैं। सही। जैसे स्पेन के अंदर मैं देखा था 2 to 4 उनका ब्रेक टाइम होता था, 2 आवर्स का। तो उस वक्त जो है जिम भरे हुए होते थे। अच्छा, जी स्पेन में? बिल्कुल। और जबरदस्त। यहाँ पे मैं देखता हूँ ब्रेक टाइम में क्या होता है, सिगरेट पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, अपनी हेल्थ मजीद ख़राब कर रहा है। तो वो डिप्रेशन जो है, जो जिम का, वो जो खुद का जो डिप्रेशन है वो जिम में जाके निकालते हैं। अच्छा, हाँ सही सही सही। तो मतलब आपको ये लगता है कि जी ये नेसेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। जिम नेसेसिटी होनी चाहिए। तो चलें, आपके साथ बड़ा अच्छा आज का हमारा सेशन रहा। कोई एक मैसेज आज हमारे तंदुरुस्त पे आप आए हैं, पॉड फिट पे या पॉडकास्ट कह लीजिए, चलिए ठीक है। तो आप नाजरीन को कोई एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उनकी हेल्थ के हवाले से या सक्सेस के लिए, जो उनके लिए बेहतरी ला सके? जैसे तंदुरुस्त के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि तंदुरुस्ती जो एक हज़ार नेमत है। बिल्कुल सही है। और कहते हैं कि अगर आप तंदुरुस्त रहोगे तो ये अस्पताल वीरान रहेंगे। ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बात की, दोबारा कहिए, दोबारा कहिए कि तंदुरुस्त रहेंगे तो। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो ये अस्पताल, ये हॉस्पिटल्स वीरान रहेंगे। ज़बरदस्त, ठीक बेहतरीन है। बात है। और यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि ऑटोमेशन में आ जाएं। अच्छा जी, जिम का काम तो कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर बिजनेस, अगर जिम ओनर भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेशन में आ जाएं। अच्छा, ऑटोमेशन में आ जी जाए, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को लर्न करें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है। इसमें ये फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी और फ्रीडम ऑफ लोकेशन को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आपका। और यासीन के साथ हमने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की, बहुत सूदमंद इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अगले इसी तरह हम किसी प्रोग्राम में दोबारा आएंगे आपके साथ, और किसी एक और फिटनेस इन्फ्लुएंसर या जो भी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमारे साथ होते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसी दुआ के साथ कि जी स्टे तंदुरुस्त। अल्लाह हाफिज़।